सहिष्णुता और दिव्या का आंसर सही आया है और इधर भी बहुत सारे लोगों ने आंसर सही दिया है। ठीक है भाई, क्लियर है। चलो अगले क्वेश्चन पे एक बार आ जाते हैं। जरा अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या आने वाला है। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है, फटाफट ट्राई करिए जरा इस क्वेश्चन का आंसर करो भाई। इस क्वेश्चन का आंसर करो, क्या आएगा। इस सवाल का आंसर बताइए क्या आने वाला है। बोलो भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है, फटाफट बताइए। आर ए गुप्ता ने बाहर के चारों को गिन लिया, जबकि आपको दिख रहा होगा कि ब्लैक शेड सिर्फ यहां पे है, ब्लैक शेड सिर्फ यहां पे है ना, ब्लैक शेड सिर्फ यहां पे है। इस बात का ध्यान रखिएगा। ऊपर तो कटिंग का पार्ट हो गया जो आपको एक ट्रायंगल दिख रहा है, लेकिन वो ट्रायंगल बनेगा नहीं एक्चुअल में। क्यों? क्योंकि यहां से कोई लाइन नहीं है ना। अगर यहां से कोई लाइन ही नहीं है मतलब ये मान के चलो कि ये खाली स्थान है, ये खाली स्थान है, ब्लैक है, इसको हम ब्लैक ही कर देते हैं। ठीक है भाई, हम इसको क्या कर देते हैं, ब्लैक कर देते हैं। इस पोर्शन को हमने क्या कर दिया, ब्लैक कर दिया। ठीक है, और इस वाले पोर्शन को भी हमने ब्लैक कर दिया। ये ऊपर नीचे सारा ही ब्लैक है। ये नीचे वाला पोर्शन भी क्या है, ब्लैक है। लिटरल अगर मानो तो इसके डायगोनल आपस में मीट कर रहे हैं। डायगोनल अगर आपस में मीट करेंगे तो कितने आएंगे, 8, 12 और 8 20। 20 के बाद एक ये 21 नंबर और एक ये 22 नंबर। ऑप्शन आएगा बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर इसका बी सही उत्तर है। और 25.94% लोगों ने आंसर सिर्फ 22 दिया है। पीयूष, आयुष, भाभा, रतन और प्रीति और आयुष। ठीक है, 22 आंसर इज करेक्ट। 24 कहां दिख रहा है भैया, एक बार दिखा दो हमें भी। ऊपर से सेकंड वाला ट्रायंगल कैसे बना, बहुत भैया। आप सबसे पहले मुझे ये बताओ क्या आपने पिछली 3 क्लासेस की हैं। चलो अगले सवाल सामने है, ये वाला व्हाइट वाला पोर्शन नहीं है। क्लियर भाई, फटाफट बताओ। 2 का क्यूब नहीं लग सकता। 2 का क्यूब पैटर्न लगने का जो सवाल था वो अलग टाइप का क्वेश्चन था जो मैंने आपको बताया ऑलरेडी। क्वाड्रिलेटरल बताने का मतलब ये था कि सवाल आपका आसान हो गया। गिनने को तो हम एक एक ट्रायंगल भी गिन सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है। देखो इस क्वेश्चन में देखो 3 3 6 3 9, 9 के बाद ये बनेगा 10 नंबर, और 10 के बाद अगर पूरे बड़े वाले में देखें प्यारे दोस्तों तो इंटरसेक्शन से सामने वाली लाइन पे लाइन, यहां पे भी कितने बनेंगे, 3। तो 10 और 3 कितने हो गए, 13। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है, एक बार फटाफट ट्राई करेंगे सारे के सारे दोस्त की अगले क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है। ठीक है भाई, करिए फटाफट ट्राई करिए, क्या आएगा इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। बोलो भाई क्या आएगा इस क्वेश्चन का आंसर, फटाफट बताओ। अगर मैं बात करूं यहां पे तो 3 3 6 3 9 और 3 12 तो कहीं नहीं गए। 12 के बाद आप कहोगे 3 तो यहां होंगे सर, 15। ठीक है भाई, 15 के बाद एक ये, 12 के बाद मेरे प्यारे दोस्तों अगर बात की जाए इस वाले फिगर की तो 17 के बाद अगर बात मैं करूं इस बड़े वाले फिगर की तो ये कौन सा बनेगा, 18 नंबर। 18 के बाद अगर बात की जाए किसकी, 18 के बाद अगर बात की जाए इस वाले फिगर की तो 18 के बाद ये बनेगा 19। अब 19 के अलावा अगर आप बात करें इस वाले फिगर की, 19 के बाद अगर आप बात करें इस वाले फिगर की तो 19 के बाद बनेगा एक ये 20, और 20 के बाद आगे कोई भी ट्रायंगल आपके सामने बन नहीं रहा होगा। बड़ा वाला सर फिगर में क्वाड्रिलेटरल बनाया है। 20 के बाद कौन सा आपको बड़ा वाला दिख रहा है भाई, 20 के बाद आपको बड़ा वाला कौन सा दिखाई दे रहा है बताओ। आगे से कोशिश करेंगे, मतलब सारा फिगर का पार्ट है। अगर सारा फिगर का पार्ट है तो 3 3 6 3 9 और 3 12 कहने में कोई आपत्ति नहीं है। 12 के बाद यहां देखो 3 बनेंगे 15। भाई इस क्वेश्चन का आंसर बताइए फटाफट क्या आने वाला है। बोलो भाई आपके सामने ये फिगर है, फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर निकालने की कोशिश करिए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, आप देख भी सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है भाई, स्टार्ट करिए जहां पे मैंने नहीं सवाल जानबूझ के इसी वजह से मैं ऑप्शन देने से बचता हूं कि क्वेश्चन के आंसर। तो हम आ जाते हैं इस वाले 16 और 2 18 मिड पॉइंट वाले 19 20 21 और 22। उसके बाद आपके सामने कोई भी ट्रायंगल नहीं बनेगा। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही आंसर है।
ऑप्शन नंबर ए 5 दूना 10 भी कर सकते हैं। मैंने कब कहा कि नहीं कर सकते हैं? आपने वो तरीका लगाया, उससे भी सही हो जाएगा। तो क्या आएगा? ऊपर 10 नीचे 10 20 और 2 मिड पॉइंट 22, सीधा आंसर। कोई दिक्कत नहीं है, उस तरीके से भी आप कर सकते हैं। क्या समस्या आ रही है? आरुषि कह रही है कि हमें डिटेल सिलेबस प्रोवाइड करो। पहली क्लास देख लीजिए, आप पहली क्लास देख लीजिए जाके। चलो भाई, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या आएगा। सबसे पहले तो यहां नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने आएंगे प्यारे दोस्तों? आप कहोगे कि डायगोनल आपस में मिट हो रहा है, यहां नंबर ऑफ ट्रायंगल 8 होगा। और 8 के बाद आप साथ ही साथ ये बात और कह देना कि यहां 3 ट्रायंगल और होंगे। 8 और 3 कितना हुआ? 11 हो गया। 11 में कोई समस्या हो तो बताओ। 11 में अगर कोई भी समस्या हो तो आप मुझे बताइए। 11 ट्रायंगल में अगर आपको कोई भी समस्या है तो बताइए। सिर्फ इस फिगर में, बड़े वाले फिगर में 8 और यहां से यहां तक 3, 8 और 3 कितना हुआ? 11। 11 के बाद अगर आप पूरे बड़े वाले फिगर की बात करें तो आपने कहा मेरे प्यारे दोस्तों कि यहां पे भी नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने बनेंगे? 8 ही बनेंगे। 11 और 8 कितना हुआ? 19 हो गया। 19 के बाद अगर आप गौर से देखें इस वाले फिगर को, ये छोटू फिगर को, तो ये तो बाहर बन गया 20, और एक इस साइड से ये फिगर देख लें तो 20 के बाद ये कौन सा बन गया? 21। तो आपके सवाल का सही आंसर आएगा 21, 21 ट्रायंगल्स। ठीक है भाई। आमिर, विजय, देवदत्त, सुधांशु और बताइए। चलो भाई, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या आएगा। सबसे पहले तो यहां नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने आएंगे प्यारे दोस्तों? आप कहोगे कि डायगोनल आपस में मिट हो रहा है, यहां नंबर ऑफ ट्रायंगल 8 होगा। और 8 के बाद आप साथ ही साथ ये बात और कह देना कि यहां 3 ट्रायंगल और होंगे। 8 और 3 कितना हुआ? 11 हो गया। 11 में कोई समस्या हो तो बताओ। 11 में अगर कोई भी समस्या हो तो आप मुझे बताइए। 11 ट्रायंगल में अगर आपको कोई भी समस्या है तो बताइए। सिर्फ इस फिगर में, बड़े वाले फिगर में 8 और यहां से यहां तक 3, 8 और 3 कितना हुआ? 11। 11 के बाद अगर आप पूरे बड़े वाले फिगर की बात करें तो आपने कहा मेरे प्यारे दोस्तों कि यहां पे भी नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने बनेंगे? 8 ही बनेंगे। 11 और 8 कितना हुआ? 19 हो गया। 19 के बाद अगर आप गौर से देखें इस वाले फिगर को, ये छोटू फिगर को, तो ये तो बाहर बन गया 20, और एक इस साइड से ये फिगर देख लें तो 20 के बाद ये कौन सा बन गया? 21। तो आपके सवाल का सही आंसर आएगा 21, 21 ट्रायंगल्स। ठीक है भाई, आपके क्वेश्चन का सही आंसर क्या आएगा? 21, 21 ट्रायंगल इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई साहब, चलिए अगर क्लियर है तो अगले क्वेश्चन का आंसर निकालने की कोशिश करिए एक बार फटाफट। क्या आएगा इस सवाल का उत्तर? बताइए क्या आने वाला है, फटाफट ट्राई करिए। इस क्वेश्चन का आंसर निकालने की कोशिश करो दोस्तों, क्या आने वाला है इस सवाल का आंसर। अंदर वाले बिल्कुल काउंट किए हैं, क्या दिक्कत आ रही है? देखो जरा, इस सवाल की बात कर रहे थे, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं, पता नहीं फर्जी में कंफ्यूज हैं कि जानबूझ के हैं कि वाला ट्रायंगल का ट्रायंगल बन रहा है। इसके अलावा मैंने एक बार बड़ा स्क्वायर लिया, उसका छोटा स्क्वायर लिया, उसके अंदर ट्रायंगल लिया, फिर बड़ा स्क्वायर लिया, मैंने भी तो वही किया है। देखो इस फिगर में नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने आएंगे? आप कहोगे सर यहां पे तो 8 ट्रायंगल कंफर्म है, किसी को यहां 8 होने में कोई दिक्कत है कि ये 8 क्यों हो रहा है? एक बार मुझे फटाफट कमेंट करके बताओ कि कितने लोग इसी मामले में कंफ्यूज है कि यहां 8 क्यों हो रहा है, उनको समझ नहीं आ रहा। एक बार मुझे फटाफट बताइए कि दोस्तों आप कहोगे आमिर, विघ्नेश, शिक्षा, बोलो भाई। देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं इस वाले फिगर की, अगर मैं इस वाले फिगर की बात करूं तो आपको पता है कि डायगोनल आपस में मिट हो रहे हैं तो 8 ट्रायंगल तो कंफर्म बनेंगे ही बनेंगे। ठीक है भाई, 8 के बाद अगर आप गौर से देखो तो ये 9 नंबर है, ये 10 नंबर है। अब 9 से रिलेट करते हैं, 9 नंबर के बाद 10 नंबर आपने गिन लिया। अगर मैं इन दोनों को रिलेट करूं तो 10 के बाद एक ये कौन सा बनेगा? 11 नंबर। ठीक है भैया,
अरे बोलो ना, 11 के बाद यहीं से अगर मैं रिलेट करूं तो ये पूरा बड़ा वाला कौन सा बनेगा, आप कहोगे 12 नंबर। 12 के बाद अगली लाइन पे बढ़ जाओ, इस लाइन से रिलेट करें तो 12 के बाद ये कौन सा बनेगा, 13 नंबर। ठीक है भैया, 13 के बाद अगर अगली लाइन से रिलेट कर दे मेरे प्यारे दोस्तों तो आप कहोगे ये कौन सा बनेगा, 14 नंबर। ठीक है भाई, 14 के बाद अगर आप और गौर से देखें, 14 के बाद अगर आप और गौर से देखें तो और भी कोई ट्रायंगल बन रहा है क्या, के बाद अगर आप पूरे बड़े वाले की बात से रिलेट किया, ये वाला 10 आएगा, फिर भी 15 ट्रायंगल, 15 इज करेक्ट। अभी भी कंफ्यूज हो, अभी भी कंफ्यूज हो, अरे अभी भी कंफ्यूज हो क्या सर, सिंगल पॉइंट से इंटरसेक्शन लाइन से करके बताओ जरा, गौर से देखो, गौर से, जब तक सीखेंगे नहीं तब तक बढ़ेंगे नहीं। यहां आप बताओगे, एक एक पॉइंट मैं आपसे पूछूंगा, ये आप बताओगे। यहां बताइए कितने ट्रायंगल बनेंगे, 8। कोई दिक्कत किसी को, 8 में किसी को कोई दिक्कत, अब 14 होगा कि 13 होगा कि 15 होगा मैं बताऊंगा। 8 में किसी को कोई दिक्कत, 8 में कोई दिक्कत नहीं है। 8 के बाद आ जाओ जरा इस वाले पोर्शन में। 9 में कोई दिक्कत किसी को, 9 में नहीं है। अब 9 के बाद देखो ये 10 में कोई दिक्कत, ये वाली फिगर है 10 वाली, 10 में कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है। 10 के बाद देखो जरा, अगर मैं इन दोनों को आपस में जोड़ दूं तो 10 के बाद ये 11 में कोई दिक्कत नहीं है। 11 के बाद कहोगे आगे तक बढ़ा देते तो एक और बन जाता। 11 के बाद देखो यहीं से स्टार्ट किया तो ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल ऑलरेडी काउंटेड है, बड़ा वाला। 11 के बाद ये कौन सा है, 12 नंबर। 12 तक कोई दिक्कत नहीं है। 8 9 10, 10 के बाद ये वाला 11 और यहां से यहां तक 12, 12 में कोई दिक्कत नहीं है। 12 के बाद अगर आ जाओ आप इस लाइन पे, अगर इस लाइन पे आप आए हो प्यारे दोस्तों, इस लाइन पे, तो इसको अगर लास्ट वाले से मिला दें तो 12 के बाद ये 13 नंबर बनेगा। बोलो 13 में कोई दिक्कत नहीं है ना। 13 के बाद आ जाओ उसके अगली लाइन पे, क्योंकि उसके आगे तो कोई लाइन दिख नहीं रही है, तो उसकी अगली लाइन पे आओ। 13 के बाद आ जाओ इस लाइन से, अगर मैं इसको रिलेट कर दूं, 13 के बाद यहां क्या बनेगा, ये कौन सा, 14, कोई दिक्कत नहीं है। सारी लाइन रिलेट हो गए लाइन से। अब कौन सा बच गया, आपने कहा सर ये वाली लाइन अभी इस्तेमाल नहीं हुई, तो यहां से मिला के एक ये बड़ा वाला ट्रायंगल बन गया। 14 के बाद ये कौन सा, 15, तो नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना है, 15। अगर इस पे भी नहीं समझ आया तो भी 3 बार देखना इस वीडियो को दोबारा। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है, फटाफट बताओ। नजर हट रहा है तो दिक्कत हो जा रहा है, जब नजर हटती है तभी तो दिक्कत होता है। पोलिंग में आंसर कैसे करते हैं, आपको सिर्फ एबीसीडी आंसर टिक करना होता है। पोलिंग में जो पोल है ना वो अपने आप आपका नाम पिक कर लेता है, नाम उठा लेता है। ठीक है, तो आपको सिर्फ एबीसीडी आंसर टिक आउट करना है, पोल अपने आप आपका नाम ले लेगा। अब इस सवाल का आंसर आपको बताना है, एक बार फटाफट बताइए। बोलो भाई, अच्छे से आंसर देने की कोशिश करो, तुक्का मारना थोड़ा कम कर दीजिए। अगर आप जब तक तुक्का मारते रहेंगे तब तक ना आपको क्वेश्चन समझ में आएगा और ना ही आप सवाल का आंसर सटीक तरीके से कर पाएंगे। आपको लगता है कि आपके एग्जाम में आपसे आंसर हो जाएगा, यकीन मानिए बेहोश हो जाएंगे वहां के सवालों को देख के। तो बेहतर है कि यहां आप ट्राई करिए, कोशिश करिए, प्रैक्टिस करिए। ठीक है भाई, देखो जरा ध्यान से, मैं जानबूझ के इसलिए आपको ऑप्शन नहीं देता था, लेकिन आप फिर ऑप्शन के लिए चिल्लाने लगोगे। अगर मैं बात करूं इस फिगर की तो यहां देखो 1 2 2 + 1 3 ट्रायंगल यहां बनेंगे, किसी को कोई आपत्ति। आप कहोगे चौथा ट्रायंगल तो ये बन गया, ये वाला, लेकिन क्या इन दोनों के जुड़ने से ट्रायंगल बनेंगे, आप कहोगे लाइन टेढ़ी है। हाँ है ना, लाइन क्या है, टेढ़ी है। देखो ये लाइन ऐसे गई फिर ऐसे गई, तो लाइन तो टेढ़ी है ना, लाइन टेढ़ी है। तो 3 यहां पे, 1 ये 4 नंबर, और 4 अगर ऊपर बने तो सेम फिगर नीचे, 4 दूना 8 ट्रायंगल तो हो गई होगा। 8 ट्रायंगल तो कोई रोक नहीं पाएगा। और अब इन दोनों को अगर हम जोड़ें, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो 8 के बाद एक ये बनेगा 9 नंबर का ट्रायंगल। हाँ है ना। अब उसके बाद जरा देखो इस वाले फिगर को, 9 के बाद एक ये बनेगा 10 नंबर का ट्रायंगल। बन गया भैया 10 नंबर का ट्रायंगल, अरे हाँ है ना, 10 नंबर का ट्रायंगल बना नहीं बना। और 10 के बाद अगर इनको जोड़ दें आपस में तो 10 के बाद ये बनेगा एक 11 नंबर का ट्रायंगल। कौन से नंबर का, 11 नंबर का। क्या इसके अलावा भी कोई ट्रायंगल दिखाई दे रहा है? वैसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक दोस्त ने कहा कि डायरेक्ट क्वाड्रिलेटरल देख लेते, बिल्कुल देख लेते निसार ब्रो, निसार मेरे भाई बिल्कुल देख लेते। अगर आप कहते कि इस वाले फिगर में 8 ट्रायंगल होंगे तो मैं बिल्कुल मना नहीं करता, बोलता कि हाँ डेफिनेटली होंगे 8 ट्रायंगल। 8 के बाद ये 9 नंबर, ये 10 नंबर, और 10 के बाद इन दोनों के जुड़ने से एक यही बड़ा वाला ट्रायंगल बन सकता है 11 नंबर। आप कहोगे इधर से तो ऑलरेडी 8 में काउंटेड है, तब भी आपका आंसर क्या आता, 11 ट्रायंगल ही आ रहा होता। ठीक है भाई, तब भी आपका आंसर क्या आ रहा होता, 11 ट्रायंगल ही आ रहा होता। 35.8% लोगों ने दिया केशव, आइत्रा, मानसी ठाकुर और बताओ क्लियर है। अब देखते हैं कितने लोगों का नहीं आएगा, लेकिन अब तो इस बात का डर होना चाहिए कि इतना कैसे आएगा। बताइए इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने आएंगे, फटाफट बताइए। संजीत कह रहे हैं हमारा भी सही था, नाम नहीं आया, मैंने आपका नाम ले लिया। सर ये लाइन सीधी नहीं है तो क्या होगा, सर गिनी जाएगी। ये सीधी नहीं है तो उसी के हिसाब से गिनेंगे ना हम। पहले वाला क्वेश्चन रिपीट करिए। सर आप इतना सीरियस क्यों रहते हैं? कहां रहता हूं मैं सीरियस? मैं पढ़ाता हूं, ध्यान रखना, 2 अलग अलग बातें होती है। मैं आपको अगर हंसाऊंगा तो पढ़ाऊंगा कब, और मैं अगर आपको पढ़ाऊंगा तो हंसाने का टाइम नहीं मिलेगा। ये बताओ, अगर आप चाहते हो कि मैं आपको हंसाऊं तो फिर कंटेंट कम हो जाएगा। लगातार चौथी क्लास में आप ट्रायंगल पढ़ रहे हैं, यकीन मानिए ट्रायंगल एक क्लास में खत्म हो जाता है। बाकी अगर और जगह देखोगे एक क्लास में ट्रायंगल खत्म होगा। लगातार चौथी क्लास पढ़ा रहा हूं आपको। अगर मैं आपको हंसा रहा होता तो मैं 5वीं क्लास 6ठी क्लास में भी लेके जाता, है कि नहीं? बताइए इस सवाल का उत्तर क्या आने वाला है, फटाफट बताइए।
और रही बात हंसने की, नहीं, मैं बहुत इंटरेस्टिंग आइटम हूं, आप जानते भी नहीं हो। हाँ, पढ़ाने में बहुत सीरियस हूं, मैं पढ़ाने में बेहद ज्यादा सीरियस हूं, लेकिन वैसे कोई दिक्कत नहीं है, बहुत मौज वाला आदमी भी हूं, है ना। कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि आपने पैसे दिए हैं, आपका भविष्य है, आपका एक एक मिनट समय कीमती है, इस वजह से कोशिश करता हूं कि मैं सिर्फ अपने पढ़ाने पे फोकस रखूं अपने आप, जिसकी वजह से मैं क्लास में थोड़ा कम मुस्कुराता, मजाक करता हूं, मैक्सिमम टाइम पढ़ाने की कोशिश करता हूं। बताइए, इस सवाल का उत्तर बताइए फटाफट, क्या आने वाला है। 26, 27, 25 वाले तो कृपया उत्तर देना ही बंद कर दें, दे ही मत उत्तर। 25, 26, 27 वाले तो बिल्कुल लिख के टाइप ही ना करें, टाइप करना ही आपका अपराध है। 25, 26, 27 वाले अभी भी 25, 25 दिया जा रहा है, एक ही लड़का आंसर, पीयूष जायसवाल, मान जा भाई। 28 तक गिनते तो मैं एक बार को मान लेता कि हाँ चलो 28 तक तो मामला आपका सही चल रहा है। 25 वाले तो बिल्कुल आंसर ही मत दो। सौरभ का 23 आया, 23 से ज्यादा दिख रहे हैं, नंगी आंखों से दिखाई दे रहे हैं 23 से ज्यादा। कैसे दिख रहे हैं वो दिखाता हूं। दो इस फिगर में क्वाड्रिलेटरल को बाहर निकाल लो, आपका सवाल आसान बन जाएगा। दो क्वाड्रिलेटरल को आपने जैसे ही बाहर निकाला, आपका क्वेश्चन हो गया बेहद आसान। देखो, सबसे पहले मैं बात करूं इस वाले फिगर की। आप मुझे बताओ यहां नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने बनेंगे, आपका हो गया 8। मैं कहूं ये वाली फिगर भी बाहर निकाल दो, अगर ये वाली फिगर आपने बाहर निकाल दी तो यहां भी नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने बनेंगे, 8। 16 में किसी को कोई आपत्ति हो तो तुरंत आपत्ति दर्ज कराए भैया कि 16 में उन्हें आपत्ति है, ठीक है। अगर नहीं आपत्ति है तो 16 के बाद देखो 3 यहां पे बनेंगे, 3 इस वाले फिगर में बनेंगे और 3 इस वाले फिगर में बनेंगे। 3 3 6 और 3 9 और बढ़ गए 16 प्लस 9 कितना हुआ 25। 25 गिनने के दौरान हमने सिंगल फिगर और 2 से मिलकर बनने वाले फिगर को ही काउंट किया है। उससे ज्यादा फिगर से मिलकर अगर कोई ट्रायंगल बन रहा है तो उसे अभी तक हमने काउंट नहीं किया है। सिंगल फिगर सिर्फ काउंट किया है और 2 से मिलकर बनने वाले फिगर को काउंट किया है, चाहे आप ट्रायंगल की बात कर लो, चाहे आप इस क्वाड्रिलेटरल की बात कर लो। तो 25 के दौरान हमने क्या गिना वो आपको दिख गया। 25 के बाद क्या 2 फिगर से भी मिलकर कोई बड़ा ट्रायंगल बन जाएगा क्या 2 फिगर से मिलकर कोई बड़ा ट्रायंगल बन रहा है? तो देखो 25 के बाद एक ये ट्रायंगल बनेगा 26 नंबर, एक ये वाला ट्रायंगल बनेगा 27 नंबर, एक ये बड़ा वाला ट्रायंगल बनेगा 28 नंबर और एक ये बड़ा वाला ट्रायंगल बनेगा 29। तो 4 और बड़े ट्रायंगल बढ़ गए। 4 कौन से? बिग ट्रायंगल। बड़े ट्रायंगल्स बढ़ गए तो 25 और 4 कितना हुआ 29। नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने आएंगे 29 ट्रायंगल्स। बताओ क्लियर है? फटाफट बताओ, क्या ये बात क्लियर हो गई? क्या ये बात क्लियर हुई भैया? क्या ये बात क्लियर हो गई? चलो, अगर ये बात क्लियर हो गई प्यारे दोस्तों, तो हम अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। 2-3 सवाल आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं। ये पहला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। अच्छा, इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, ये नहीं कि होमवर्क दिया तो लेके बैठ गए आप। ये क्वेश्चन भी आपके लिए होमवर्क है और सारे क्वेश्चन को मैं कल की क्लास में डिस्कस करूंगा। ये भी आपके लिए होमवर्क है और ये सवाल भी आपके लिए क्या है? होमवर्क है। ये क्वेश्चन भी प्यारे दोस्तों आपके लिए होमवर्क है। बाकी 2 सवाल जो और ट्रायंगल के दिखाई देंगे आपको, ठीक है भाई, उसका कॉन्सेप्ट अलग है, तो उस कॉन्सेप्ट को मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। उस कॉन्सेप्ट को मैं आपको समझाऊंगा। मेरी तरफ से 17 होगा, अभी भी लिख रहे हैं 17 होगा, 15 होगा, ये कब का आंसर दे रहे हो आप, ठीक है भाई। तो अब मेरे प्यारे दोस्तों, हम मिलेंगे आपसे कल की क्लास में। क्या ये बात क्लियर हो गई? चलो, अगर ये बात क्लियर